और ध्यान से सुनना है टॉपिक को। शुरुआत करूंगी मैं टॉपिक के, कोशिश करूंगी कि बहुत ही सरल शब्दों में मैं इस टॉपिक को आप सभी के सामने रखूं, क्योंकि यहाँ पर हर एज ग्रुप के लोग बैठे हैं। आंखें कहते हैं, आंखें कितनी छोटी होती हैं पर इसमें पूरे ही आसमान को देखने का हुनर होता है। हमारी आंखें मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसकी सहायता से हम देखते हैं और हम चीजों की अलग अलग तरीकों से पहचान कर पाते हैं। आप सभी को ये जान करके ताज्जुब होगा कि हमारी जो आंखें हैं वो किसी भी रंग को, किसी भी शेड को देखने की, 500 शेड्स को देखने की ताकत रखती है। यानी कि किसी भी चीज को अलग अलग तरीकों से, उसके रंग से, उसके आकार से देखने की ताकत रखती है। अगर बात करें कि सेंस ऑर्गन्स की, जब भी हम शुरुआत में पढ़ते थे तो हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता कि सेंस ऑर्गन्स यानी कि इंद्रियां। इंद्रियां कहते हैं, 5 तरीके की इंद्रियां हमें भगवान ने दी है, इस कुदरत ने दी है। जैसे कि आंख, जैसे कि कान, जैसे कि नाक, जीभ और त्वचा। उनमें से आंख जो है वो हमारे शरीर का सबसे छोटा और जटिल अंग है। कहते हैं किसी भी कलर को देखने के लिए हमारी आंखों के पास हुनर होता है उसकी 500 शेड्स देखने का। और साइज की बात करूं तो 2 से 2.5 सेंटीमीटर का इसका साइज होता है। आप सभी साथ साथ ये फ्रिश को लेते रहे। आइज की अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये इसका जो आकार होता है वो बिल्कुल गोल आकार होता है। और इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बात करूं तो इसके अंदर कॉर्निया होता है, आइरिस होता है, प्यूपिल होता है, मैक्यूला होता है, रेटिना होता है। इस सुंदर सी आंखों का और इतने सुंदर से पार्ट्स को ध्यान रखने के लिए हमारी कम्युनिटी ने दिया हमें आइज हेल्थ का एक वंडरफुल सा तोहफा, वंडरफुल सा न्यूट्रिशन, जिसको कहा जाता है ऑक्यूलर डिफेंस। ऑक्यूलर डिफेंस के बारे में बात करेंगे कि जो ऑक्यूलर डिफेंस है, ऑक्यूलर यानी कि ऑक्यूला यानी कि हमारी आंखें, डिफेंस यानी कि उसकी बचाव के लिए, डिफेंस यानी कि बचाव यानी कि प्रोटेक्शन। तो हम अपनी आंखों की बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं वो हमें ध्यान रखना है। सो हमारी जो आंखें होती हैं उसका एक बेहतरीन पार्ट होता है रेटिना। जब भी हमारी आंखों के अंदर लाइट जाती है तो सबसे पहले वो रेटिना, जो हमारी आंखों की पिछली लाइनिंग होती है, उसको रेटिना कहा जाता है। और वहां पर जब आंखों की कोई भी रोशनी जाती है तो वो उसको डिटेक्ट कर पाती है और समझ पाती है कि इस लाइट के जरिए से हमारी आंखों के अंदर क्या जा रहा है और किसे हमें देखना है। जो रेटिना होता है उसके बीचों बीच एक गोल सा बिंदु होता है, गोलाकार का बिंदु होता है, जिसको कहा जाता है मैक्यूला। अब समझिए कि इस मैक्यूला का क्या काम होता है। इस मैक्यूला का काम होता है कि वो हमारी आंखें जो भी देख रही हैं उसको बारीकी तौर पे देखने में मदद करता है मैक्यूला। ये जो ऑक्यूलर डिफेंस आप सभी के बीच में हमारे न्यूट्रिशन के तौर पे आई, उसने यही बताया कि जो मैक्यूला है उसकी हेल्थ को, यानी कि उसके स्वास्थ्य को हम कैसे बरकरार रखें। तो उसकी बरकरार रखने के लिए हमारे न्यूट्रिशन ने हमें दिया ऑक्यूलर डिफेंस। वेरी गुड। ये है हमारा ऑक्यूलर डिफेंस जो हमारी न्यूट्रिशन ने हमें दिया, और ये भी हमारा दिन प्रतिदिन हमारे घर के खाने का एक हिस्सा बना। अब बात करते हैं उस लाइनिंग की। जो रेटिना थी, जो हमारी लाइनिंग थी, और उसके बीच में जो मैक्यूला था जिसने हमें मदद किया कि किसी भी चीज को हम बारीकी तौर पे देख सकते हैं। अब हमें समझना है कि ये जो ऑक्यूलर डिफेंस या ये जो न्यूट्रिशन हमारे बीच में आया, उसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है। मेनली उसके अंदर डाला जाता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, कॉपर, और साथ ही साथ डाले जाते हैं 2 फाइटोन्यूट्रिएंट जिनका नाम होता है ल्यूटीन और जीजैंथिन। समझिएगा कि ये ल्यूटीन और जीजैंथिन बेसिकली है क्या। ल्यूटीन और जीजैंथिन जो है वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है प्लांट से बना हुआ न्यूट्रिशन। जब भी प्लांट से बना हुआ न्यूट्रिशन हमारी आंखों में जाता है तो आपने समझना है कि हमारी आंखों के पीछे जो स्थित होता है मैक्यूला, उस मैक्यूला की हेल्थ के लिए, उस मैक्यूला की स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए वो हमारी मदद करता है। साथ ही साथ विटामिन ए, जिंक, सी और ई, ये सारी चीजें हमारी मदद करती हैं हमारी आंखों की रोशनी को और बढ़ाने के लिए, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस को अच्छा करने के लिए मदद करती है हमारी विटामिन ए और विटामिन सी। और उसी प्रकार से जो हमारा सी है और ई है और जिंक है और कॉपर है, ये चारों चीजें हमारी आंखों के लिए एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती हैं। अब आपने समझना है कि जिस प्रकार से ए फ्रेश, आप डेली सुबह उठते हैं तो सबसे पहले ए फ्रेश को अपने दिनचर्या का भाग बनाते हैं,
सो ए फ्रेश का जरूरी क्यों है हमारे शरीर में, क्योंकि ये हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। उसी तरीके से हमारी जो विटामिन ए है, जिंक है, सी है और ई है, ये भी हमारी आंखों के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। यानी कि जब हमारी आंखों के सेल्स में ऑक्सीडेशन होता है तो उसको ऑपोजिट करती है और एंटीऑक्सीडेंट के तरीके से हमारी आंखों के स्वास्थ्य को बरकरार रखने में हमारी मदद करती है। सो अब आपने देखना है कि हमारी आंखों की, तो वो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है। सो समझना है कि आंखों की रोशनी को बरकरार रखने के लिए हमें किसी भी तेज लाइट की तरफ नहीं जाना है। सो यही जो रूल है, यही हमारे नेचर ने भी अपनाया है, हमारी प्रकृति ने भी अपनाया है कि अगर कोई भी तेज लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है तो वो हमारे रेटिना को डैमेज करती है, यानी कि रेटिना के लिए हानिकारक होती है और उसकी रोशनी को दिन प्रतिदिन कम कर देती है। सो उसी तरीके से जैसे आपने कभी देखा होगा कि अगर हम किसी बहुत ही जो रूमदार और फंक्शन में जाते हैं तो वहां पे बहुत तेज तरीके की लाइटें जल रही होती हैं। सो वो लाइटें वहां पर जलाने का मकसद यही होता है कि किसी को भी नींद ना आए और किसी को भी ये ना हो कि भाई उनको अपनी कोई चैलेंज ना आए। तो इसी तरीके से अगर ये आपने समझना है कि अगर कोई हमारे पास कोई भी ब्लू लाइट आ रही है तो आपको एक तो वो आपका जो स्लीप साइकिल है उसको वो डिस्टर्ब करती है, साथ ही साथ आपके रेटिना को डैमेज करती है। इसलिए हमारी प्रकृति के नियम को समझिए कि जिस प्रकार से हमारा दिन ढलता है, जैसे जैसे शाम होती है, तो हमारे बड़े बूढ़े लोग भी ये कहते थे कि लाइट्स को आप डिम कर दीजिए ताकि आपको समय पर नींद आ जाए। लेकिन वही काम हम लोग जो आजकल कर रहे हैं, आजकल की जो पीढ़ी कर रही है कि शाम को अपने मोबाइल्स की तरफ जाती है, जिससे स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है और वही हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक भी है। सो प्रकृति का नियम इसी के ऑपोजिट है। आप जरा ध्यान दीजिएगा कि शाम जैसे जैसे शाम होती है, हमारी जो प्रकृति, हमारी जो आसमान की जो रोशनी है वो धीरे धीरे धीमी होती चली जाती है। धीमी इसीलिए होती है कि ब्लू लाइट आप सभी की आंखों में ना पड़े और धीरे धीरे आप अपने दिन को क्लोज करें और धीरे धीरे अपनी रात्रि की है। तो प्रकृति का नियम है, अगर आप जाते ही आप अगर आकाश और आसमान की तरफ देखते हैं तो वहां पर धीमी धीमी सी नीला सा मध्यम सा आकाश आपको दिखता है जो कि हल्की ब्लू लाइट की तरफ होता है और वो देखते ही आपकी आंखें खुल जाती है। सो ये है प्रकृति का नियम और यही आप सभी ने ध्यान रखना है कि घर में जैसे ही धीरे धीरे हमारा दिन छुपने लगता है, उसी प्रकार से अगर आप कोई बारीकी का काम कर रहे हैं या फिर पढ़ने का काम कर रहे हैं तो ही लाइटों को बहुत ज्यादा तेज जलाएं, नहीं तो लाइटों को डिम करें ताकि आप और आपके बच्चे और आपका परिवार धीरे धीरे रात्रि की तरफ आगे बढ़े। सो इसी तरीके से ये था हमारा ऑक्यूलर डिफेंस, और ऑक्यूलर डिफेंस ने जिस प्रकार से हमें दिया बहुत अच्छे तरीके से हमारी आंखों को सुरक्षित रखने का तरीका, उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि ये हमें लेना कैसे है। अब हमारी कंपनी हमें ये समझाती है कि आपका जो न्यूट्रिशन आपको दिया गया है, इस न्यूट्रिशन को दवाई के रूप में ना लें बल्कि आंखों के न्यूट्रिशन के रूप में लें, क्योंकि ये सपोर्ट करता है आपकी आंखों की हेल्थ को और साथ ही साथ सपोर्ट करता है आपकी मैक्यूला की हेल्थ को, सपोर्ट करता है आपकी रेटिना की हेल्थ को। सो इसको आपने डोसेज के हिसाब से लेना है, अपने कोचेस की गाइडलाइन में लेना है, बल्कि कभी भी किसी भी दवाई के रूप में नहीं लेना है। और अब मैं शेयर करती हूँ अपना पर्सनल रिजल्ट कि जब ये जो मैक्यूला और जो हमारे रेटिना की हेल्थ के लिए जो हमारा न्यूट्रिशन हमें मिला था, तो किसी समय मैं भी जूझ रही थी आंखों की परेशानी के साथ, क्योंकि पढ़ती थी और पढ़ाती थी। सो जिस समय पढ़ रही थी, सो उसी समय कुछ ऐसे चैलेंजेस मेरी भी आंखों में आ रहे थे कि धीरे धीरे आंखों में पानी आता था और धीरे धीरे जो आईसाइट थी वो भी कमजोर होती जा रही थी। सो मैंने जब अपने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे मेरा कुछ नंबर बताया और उस नंबर के साथ साथ मैंने स्टार्ट किया कॉन्टेक्ट लेंस लगाना। सो कॉन्टेक्ट लेंस में लगाती तो थी, लेकिन जैसे ही जैसे 6 से 8 घंटे होते थे वैसे वैसे दिक्कत शुरू हो जाती थी। तो आंखों में कभी पानी आ जाता था और कभी कभी रेडनेस आ जाती थी। सो वो रेडनेस को दूरी करी मेरी इस ऑक्यूलर डिफेंस ने, क्योंकि ये फरवरी 2023 में हमारे सभी के बीच में आ चुकी थी और जैसे ही आई थी मैंने वैसे ही सबसे पहले इस न्यूट्रिशन को मंगाया था। और मंगाने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो वाकई मेरी आंखों में पानी नहीं आता। मैं 6 से 8 क्या, मैं 12 से 14 घंटे भी लेंसेज को यूज कर लेती हूँ। सो आप सभी ने समझना है कि अपनी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी दिनचर्या में उनका भी ध्यान रखें, जिस प्रकार
प्रकार से हमारा जो खाना है वो अच्छे तरीके से खाएं, हेल्थी फूड खाएं, क्योंकि इस कम्युनिटी में हम आ चुके हैं तो हमारा ये कर्तव्य से बन गया है कि हमें हेल्थी फूड को ही चुनना है, एक अच्छे खाने को खाना है, एक्टिव लाइफस्टाइल को जीना है और कभी भी स्मोकिंग की तरफ नहीं आगे बढ़ना है। सो उसी तरीके से अगर हम आंखों की बचत की बात करें तो आंखों का बचाव आप कैसे करेंगे? सो जो लोग ग्लासेस सन ग्लासेस को यूज करते हैं वो भी थोड़ा सा अपना ध्यान रखें कि सन ग्लासेस, अगर आप सन रेज में ज्यादा जाते हैं तो सन ग्लासेस को आप प्रॉपरली क्लीन करके पहनेंगे और साथ ही साथ अपनी आंखों को रेस्ट देंगे। जो लोग बहुत ज्यादा कंप्यूटर पे, मोबाइल पे या फिर दिनचर्या उनका हेक्टिक रहता है, वो अपनी आंखों को रेस्ट के मोड में डालेंगे। वो 5:5 का जो फंडा होता है उसका ध्यान रखेंगे, जैसे कि 5 मिनट काम और 5 सेकंड रेस्ट, 5 मिनट काम 5 सेकंड रेस्ट। सो ऐसा करेंगे तो उनकी आंखों को धीरे धीरे आराम मिलेगा। सो उसी प्रकार से जो लोग कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाते हैं वो जरूर अपना ध्यान रखेंगे, अपनी आंखों को इन्फेक्शन से बचाएंगे। जब भी कॉन्टेक्ट लेंस को यूज करेंगे, आंखों में लगाएंगे तो थोड़ा सिंपल तरीके से लगाएंगे, दूर रहेंगे इन्फेक्शन से और अपनी आंखों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। सो अब मैं बुलाना चाहूंगी अपने सीनियर सर को हम सभी के बीच में। और यस, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो नेहा, मैं तो मैं अभी इतना खुश हो जाता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ जब एक हाउसवाइफ या एक प्रोफेसर या कोई सर्विस करने वाली लेडी या कोई भी पर्सन जब न्यूट्रिशन के बारे में इतनी जानकारी रखने लग जाता है तो फैमिलीज बेहतर होती चली जाती हैं। आज आईज के बारे में डॉक्टर नेहा ने बताया और हमारा ओकुलर सपोर्ट, ओकुलर हेल्थ, इसे मैं कई नाम से बोलता हूँ क्योंकि ये जो है खाली अकेला एक काम नहीं करता, ये बहुत से काम करता है। तो ये खाली लैपटॉप वालों के लिए नहीं है कि भाई सामने जो है ब्लू ब्लू लाइट जो होती है उससे रिफ्लेक्शन से नुकसान होता है। ये आपकी आईज के लिए एक अमृत है, राइट। तो कितने लोगों को पता है ये आईज जो है हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। और सभी पार्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन आईज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। और इसी तरह आज वेरी गुड नेहा, आपने बहुत अच्छे तरीके से बहुत डिटेल में बहुत कुछ बताया। मुझे और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने जो समझा दिया है वो दैट्स मोर 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 देन एनफ, राइट।